सच बता रहा हूं, जिंदगी के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो महाराज आपको कभी विचलित, कोई परेशान नहीं कर सकता। केवल आंखों को और कानों को बचा करके निकल गया तो व्यक्ति। आज भारत देश अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है बंधुओं। आज हम क्या कर रहे हैं, जो सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहे, जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे। अरे और तो और एक ऐसा, ये टेलीफोन चल गया, मोबाइल चल गया, किसी को कहो नींद नहीं आ रही है ना, तो भैया रामायण का पाठ कर लो, राम नाम जप लो, माला जप लो, उसमें मन नहीं लगेगा। लेकिन 2-2 बजे तक महाराज उस मोबाइल में पता नहीं टक 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 करते रहते, 2 बजे तक नींद नहीं आती है। और उसको कहो भैया इस मोबाइल को बंद करके चलो, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो रामायण पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा वो, माला जप लो, नहीं जपेगा। लेकिन पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि 2 बजे तक महाराज को मोबाइल उसको जगाता रहता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। देख लेना कुछ दिनों में ऐसा समय आ जाएगा कि जैसे सोमवार का व्रत करते हो, गुरुवार का व्रत करते हो ना, एक समय ऐसा आएगा कि मोबाइल व्रत चालू हो जाएगा। मोबाइल व्रत चालू हो जाएगा क्योंकि लोग ऐसे आदी हो जाएंगे, अरे महाराज इसकी बीमारी हो जाएगी। फिर सरकार नियम निकाल दे कि भैया रविवार के दिन या सोमवार के दिन मोबाइल का अवकाश रहेगा, कोई मोबाइल को टच नहीं करेगा। आज महाराज शिव जी की समाधि में है, कामदेव गया और कामदेव ने महाराज वहां एक आम के पेड़ पर बैठ करके बाण चला दिया। और जैसे महाराज वो बाण शिव जी के हृदय में लगा, शिव जी ने महाराज वो तीसरी आंख खोली। तब सेवती सर नयन उघारा, तब सेवती सर नयन उघारा, का आम के पेड़ में छुपा हुआ कामदेव नजर आ गया। और जैसे दृष्टि पड़ी और महाराज जल करके खाक हो गया वहीं पर। अब तो महाराज वहीं पर उसके राख हो गई वहां पर। देवता बड़े तेज थे, देवता सोचने लगे कि हम भगवान शिव जी के साथ पास जाएंगे ना तो शिव जी हमको जला देंगे। शिव जी ने जानते हो किसको भेजा, कामदेव की पत्नी को, रति को। अरे जानते हो भोलेनाथ ने तुम्हारी पति को जला दिया। ये रोती रोती आई, कहते नाथ आपने मेरी पति को जला दिया। कहते शिव जी ने क्रोध को उसी समय हटा दिया, दया आ गई और कहने लगे बताओ रति, हम तो हमारे आराध्य का ध्यान कर रहे थे और इन्होंने हमारे महाराज भंग कर दिया, हमारी क्या गलती है। इन्होंने कहा प्रभु मैं तो विधवा हो गई ना, आपने मेरे पति को मार दिया। तब कहा नहीं नहीं देवी तुम विधवा नहीं हुई, तुम्हारा जो पति शरीर से नहीं है लेकिन तुम्हारा पति इस समय अनंग के रूप में रहेगा। और सुनो जब द्वापर का अंत होगा, होने वाला होगा, तब महाराज भगवान कृष्ण का अवतार होगा और रुक्मिणी के माध्यम से कृष्ण भगवान का एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा कामदेव पति होगा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ठीक है महाराज। इधर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु ये सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब देखो ऐसा नहीं कहा कि तारकासुर इनका इंद्रपद ले लिया, इनको सता रहा है, ये जानते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं प्रभु ये तो आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप अनुमति दे दीजिए। तब शिव जी ने कहा याद आया मेरे राम जी ने मुझे कहा था तुम विवाह कर लेना। ठीक है मैं राम जी के कहने पर विवाह करूंगा, तैयारी करो। और इधर महाराज सप्त ऋषि लोग गए पार्वती के पास, कहा देवी तुम अपने पिता के यहाँ जाओ और अब तुम्हारा शिव जी के साथ विवाह होगा। और कहते हैं शिव जी के विवाह की महाराज तिथि भी आ गई, वैशाख शुक्ला पंचमी शुक्रवार गुरुवार, उस दिन महाराज शिव जी के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। लगन पत्रिका महाराज भेजी गई और इधर सब विवाह की
तैयारी कर रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को, इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज अपने भैंसे को सजा रहे हैं महाराज, भगवान विष्णु अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने हंस को सजा रहे हैं। लेकिन जिसका विवाह है ना वो तो चुपचाप बैठा है कैलाश पर्वत पर, उसको चिंता ही नहीं है कि हमारा विवाह है। जिसका विवाह होने वाला महाराज 15 दिन से उसकी तैयारी रहती है, हमको ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना है। लेकिन कैलाश पर्वत पर निश्चिंत होकर के भोलेनाथ बैठे हैं। नंदी भृंगी कहने लगे बाबा आपका विवाह है, तैयारी करो। उनका चलो, अरे बाबा कपड़े तो पहन लो। इन्होंने कहा क्या भैया कपड़े का क्या पहनना है, विवाह तो करना है। इधर लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, ब्रह्माणी नारद जी को कहती है सुनो भाई शिव जी का विवाह है, तुम तुम्हारे स्वामी को पूछ के आओ वहां, क्योंकि दूल्हे को कैसा सजाया जाता है उनको पता भी है कि नहीं है। अगर नहीं पता तो हम आए उनको सजाने के लिए। नारद जी गए, नारद जी कहने लगे महाराज आपको सजाने के लिए सरस्वती लक्ष्मी आदि बोल रही है। इतनी देर के अंदर नंदी भृंगी बोल पड़े नहीं नहीं हम विदेश से कोई सामान नहीं मंगवाएंगे। क्यों आएगा हमारे स्वामी को सजाने के लिए विदेश से, हमारे जो प्रोडक्ट यहाँ का वो इस्तेमाल करेंगे हम तो। हाँ इतना सा है, लिस्ट मंगा लीजिए कि दूल्हे को क्या क्या पहनाया जाता है। बोले बाबा कहने लगे एक बात बताओ तुम सजाओगे मुझे, तुम दूल्हा बने हो कभी? नंदी भृंगी कहने लगे महाराज दूल्हा तो नहीं बने, तो फिर तो एक काम करो महाराज दूल्हे को क्या क्या पहनाया जाता है ना वो लिस्ट मंगा लो आप। तो कहा ठीक है। नारद जी को शिव जी ने कहा भैया ऐसा है जो दूल्हे को जो सजाने के लिए क्या क्या आइटम लगते हैं वो लिखा लाओ आप। नारद जी गए लक्ष्मी के पास, कहा कि तुमको आने की जरूरत नहीं, शिव जी ने मना कर दिया। क्या क्या सजाया जाता है, सामान दूल्हे को क्या क्या पहनाया जाता है वो लिख दो आपको। और महाराज इन्होंने सामान लिख दिया, पर्ची बना करके नारद जी को दे दी। नारद जी के गण महाराज शिव जी को पर्ची ले ली और जानते हो सजाने के लिए शिव जी को कहां लेकर के गए? जहां शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, वहां जाकर के बैठा दिया। और महाराज ये सोचने लगे कि क्या करें, शिव जी को सजाना है। और वो पर्ची थी ना, पर्ची को देखा उड़ जाएगी, कोई पत्थर तो था नहीं, कोई एक सर्प जा रहा था, सर्प को ला करके महाराज पर्ची के ऊपर रख दिया ताकि पर्ची उड़े नहीं। अब वहां बताया कि पर्ची में क्या लिखा है। इन्होंने कहा शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, तल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे जारा, तन विभूति पट की हरि छाला। कहा भैया ऐसा करो, सबसे पहले शिव जी के जो महाराज मोर आदि की व्यवस्था करो। तो मोर कहां से लाए, शेरा कहां से लाए? कहा कि भैया ऐसा करो पहले तो मुकुट तो लेकर के आओ। मुकुट लिखा था शिव जी को महाराज मुकुट पहनाया जाए, तो वहां मुकुट कहां से लाए? कैलाश पर्वत से। इन्होंने एक काम करो, जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट पहना। बड़ी बड़ी शिव जी की जटाएं थी और महाराज शिव जी की जटाओं को ऐसे करके महाराज लपेटते 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 ऊपर तक ले गए और उसको बांधे कहां से? एक सर्प था, उसको सर्प को महाराज यहाँ ला करके उसकी गांठ दे दी, महाराज ये मुकुट बन गए। तो कहा अब कहने लगे भैया मोर पहनाओ, सेवरा। कहां से लाए महाराज ये मोर? तो छोटे छोटे जो महाराज सर्प थे उनको महाराज यहाँ लटकनी के रूप में महाराज शिव जी के आगे लगा दिया, वहां पर ये मोर बना दिया। तो कहा अब क्या करें? कहा भैया पर्ची में लिखा है कुंडल पहनाओ सोने के। कैलाश पर्वत में सोने के कुंडल। एक ने कहा भगवान विष्णु से मांग लो। भगवान के शिव जी कहने लगे एक बात बताओ, हमारे विवाह के लिए कुंडल वहां से आएंगे तो फिर वापस देने पड़ेंगे, ऐसे कुंडल क्यों पहने हम? हमारे परमानेंट कुंडल ले आओ। तो परमानेंट कुंडल क्या थे? तो कहा ये बिच्छू है। बिच्छुओं को लाया महाराज, मोटे मोटे छेद थे शिव जी के कानों में, एक को इधर से बाढ़ करके महाराज मरोड़ दिया, ऐसे महाराज कुंडल पहना दिए।
और कहने लगे भैया अब माला पहनाओ। तो क्या किया, माला कहाँ से लाए? तो कह रहे वही लिया अपनी पुरानी माला, मुंडों की माला। मुंडों की माला पहना दी, सत की माला पहना दी। और भैया इन्होंने कहा एक काम करो, शिव जी को जनेऊ पहनाओ। विशाल काय महाराज वासुकी नाम का नाग था, उस नाग को महाराज जनेऊ के रूप में लपेट दिया। एक कहने लगा भैया इसमें एक चीज तो भूल ही गए, ऊपर लिखा हुआ है शिव जी को महाराज नहलाना भी पड़ता है, हम तो नहलाए नहीं। एक गण कहने लगा जिनके माथे पर गंगा रोज बहती उनको नहलाने की क्या जरूरत है? आगे पढ़ो तुमको क्या लिखा है। एक ने कहा भैया पूरे शरीर पर मेरा पाउडर मलो। पाउडर कहाँ से लाए? एक गण ने कहा जाओ जाओ वहां पर काशी बनारस में वहां मणिकर्णिका नाम का घाट है, शमशान घाट है, अभी कोई ताजा ताजा महाराज कोई भस्म होगी वो लेकर के आओ। एक दौड़ा महाराज काशी बनारस जाकर के मणिकर्णिका का घाट जहां पर कोई मुर्दा जला था उसकी भस्म लेकर के आए, पूरे शरीर के महाराज शिव जी के पाउडर लगा दिया। कहा कि भैया ये भी हो गया, अब क्या करने लगे? एक कहने लगा भैया ऐसा है बैंड बाजी की तो व्यवस्था करो। शिव जी कहने लगे भैया बैंड बाजी की कोई जरूरत नहीं, हमारा डमरू दे दो, हम डमरू बजा लेंगे। तो महाराज डमरू दे दिया और शिव जी ने अपना त्रिशूल ले लिया महाराज। अब एक कहने लगा प्रभु एक कमी रह गई, सब तुम तैयार हो गए, सब कुछ पहन लिया, लेकिन नीचे देखो आप नंगे खड़े हो। उनका अरे मैं तो नंगा खड़ा, लाओ लाओ पीताम्बर लेकर के आओ। उनका नहीं भैया हम पीताम्बर नहीं पहनेंगे। गण कहने लगे प्रभु कम से कम आज के दिन आपका विवाह आज तो पहन लीजिए। इन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं पहनेंगे। तो कहा प्रभु विवाह है, आपका सारा स्वरूप अच्छा है, बस केवल ऐसा करो पीताम्बर नहीं पहनो तो तुम्हारी मृगछाला है ना वो मृगछाला ही पहन लो। तो महाराज शिव जी जो आसन के नीचे लगाते ना मृगछाला, पटकेरी छाला, उसी को महाराज बागंबर को लपेट लिया और एक सर्प था उसको उठा करके महाराज जैसे बेल्ट बांधते हैं ना वैसे शिव जी की बांध दिया। अब महाराज शिव जी तैयार हो गए। एक कहने लगा भैया घोड़ी बाजी की व्यवस्था करो, दूल्हे के लिए घोड़ी की व्यवस्था हो। शिव जी कहने लगे भैया आप दूसरे की घोड़ी लाओगे, एक काम करो हमारा परमानेंट वाहन दे दो उनको। तो कहा कौन सा? करे नंदी दे दो। अरे महाराज आज के दिन तो आप नंदी पे मत बैठो। कहा नहीं भैया विवाह होता है किसी का, दूसरे की जिसके पास महाराज घर में गरीबी हो दूसरे की गाड़ी ला करके वहां जाता है, आगे पीछे रहेगी तो हमारे पास पार्वत उसको पहले पोल पट्टी खुल जाएगी, दूसरे की गाड़ी मोल लाए थे तो किराए पर, तो हमारी तो परमानेंट गाड़ी दे दो हमें। और शिव जी ने क्या किया महाराज अपनी नंदी पर बैठे और बैठे तो बैठे कैसे बैठे, उल्टे बैठ गए, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। कहा भैया ये क्या कर रहे हो? भोलेनाथ आप उल्टे बैठ गए। तो कहने लगे भैया लगाम की तो जरूरत पड़ी, लगाम कहाँ मेरे पास, तो पूंछ को पकड़ लूंगा। और शिव जी के पूंछ को पकड़ लिया भोलेनाथ ने। अब महाराज जैसे ही देखा कहा बबो बाबा बड़े सुंदर लग रहे हो आप। अब भूत प्रेतों को तो सुंदर लगे और महाराज इधर बैंड बाजे, सारे देवता लोग जैसे कैलाश पर आए ना सब देख करके दम बोले बाबा ये इतना विकराल रूप आपने बना लिया, कौन महाराज इससे विवाह करेगा? देवता विष्णु के पास गए, कहने लगे प्रभु हम इस बारात के साथ नहीं चलेंगे। भगवान कहने लगे भाई देखो शादी तो इनका है, इनकी है तो इनके साथ चलना पड़ेगा। तो कहा प्रभु एक काम करते हैं हम हमारा समाज अलग चलेगा, शिव जी का समाज अलग चलेगा, हमारा समाज अलग चलेगा। अच्छा भैया तो ठीक है। विष्णु के कहने पर क्या किया महाराज देवताओं की टोली अलग चली और सारे देवता निकल गए। बेचारा वहां पर कैलाश पर भोलेनाथ उनकी 4-5 नंदी भंगी रह गए। एक ने कहा बाबा बारात तो गई, मैंने कहा बारात गई हम तो यहीं बैठे हैं। तो बाबा दूल्हा है लेकिन दूल्हे में बाराती तो होने चाहिए ना, हमारे तो कोई बाराती नहीं रहे। इन्होंने कहा हमारी परमानेंट बारातियों को बुला लो। तो कहा किनको? अरे उनको बुला लो शमशान घाट में रहने वाले भूत प्रेतों को। अब तो हमारा सारे के सारे गण गए, जितने शमशान घाट थे सब भूत प्रेतों को भैया चलो हमारे मालिक का विवाह है। एक अफ्रीका, एक दक्षिण भारत, एक इंग्लैंड चले गया। भारत देश में नहीं विदेश के जितने, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठिगना है, कोई के 10 मुख है, कोई के 5 मुख है, ऐसे ऐसे महाराज भूत प्रेत चल गए। अरे शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए,
जैसी सुख निभाए नाना वाहन नाना भेदा जैसे सब समाज निज देखा ओ मुखहीन विपिन मुख काहू बिन पद पर को बहु पद बाहु बिपुल नयन को नयन विहीना देश गोष्ठ को अति तन कीना हर ध्वन तुअर प्रकार मुख तन भेद अगणित कोटन बहु रस प्रेत पिशाच जो कहात करनत नहीं बने सारे भूत प्रेत कहने लगे बोले भूतनाथ भगवान की जय हो पार्वती पदगे हर हर महादेव जैसे ही महाराज देवताओं ने पीछे देखा कि हर हर बोला देखा अरे ये कौन अरे सारे देवता घबरा गए अब सोचने लगे जैसे दूल्हा तस बनी बराता अब जैसा दूल्हा है ना वैसे इनकी बारात हो गई है अपने तो चलो सारे देवता महाराज वहां चले गए अरे बंधुओं जैसे हिमाचली राजा के यहाँ सारे देवता लोग पहुंच गए और इधर महाराज भूत प्रेतों की सेना वहां हिमाचल नगरी जा रही है आई शंकर की बरती आही माछल डगी हो आई भोलेगी बरती आही माछल नगरी ओ हिमाचल नगरी हो कैसी सपनी ओ ही सकरी हो चल रही भोले की बरती आही माछल नगरी हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी
भोलेनाथ की कमर में बंधा था ना बागंबर में जो सर्प, सोचने लगा पता नहीं भोलेनाथ का कब विवाह होगा। सब लोग नाच रहे हैं, मुझे भी नाचना चाहिए। तो कहते महाराज वो सर्प भी खिसक गया वहां से और वो भी नाचने लगा और कहते भोलेनाथ को कुछ ही पता नहीं, सब लोग नाच रहे हैं। अब महाराज जैसे ही लोगों ने देखा सब लोग नाच रहे, बाबा ये क्या हो गया, सर्प कहां गया? भोलेनाथ ने कहा भैया मेरे को पहनने की आदत नहीं तो मैं क्या करूं। अब जिसको पहनने की आदत नहीं वो क्या करे। फिर महाराज कैसे जैसे उनको बागंबर लगाया और महाराज जैसे ही बारात का स्वागत हुआ सबसे पहले ब्रह्मा का समाज आया और जैसे ही कहते हैं कि कुबेर देवता को देखा, जैसे आते स्वागत के लिए बारात वालों का, तो महाराज अगवानी हुई। अगवानी के अंदर सबसे आगे महाराज कुबेर महाराज खड़े थे। धन का मालिक कुबेर जैसे देखा हिमाचल राजा सोचने लगे मेरी बेटी के तो बड़ी ठाट बाट है, कितना सुंदर दूल्हा मिला है। कुबेर देवता कहने लगे नहीं महाराज हम दूल्हे नहीं हैं, हम तो तुम्हारे जो मालिक है ना दूल्हा सरकार उनके खजांची का काम करते हैं, हम नहीं महाराज। हिमाचल राजा सोचने के लगे जिनका खजांची इतना धनवान है इतना सुंदर है तो हमारा महाराज बेटी का जो दूल्हा होगा वो कितना सुंदर होगा। अब महाराज कुबेर देव के बाद में महाराज इंद्र देवता आ गए, सोचा कि अवश्य यही दूल्हा है। महाराज आरती करने लगे, महाराज मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो कहा तुम कौन हो? कि महाराज हम तुम्हारे जो दूल्हा है ना उनके नौकर चाकर हैं। सोचने लगे बताओ जिनके नौकर चाकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। अब इसके बाद में भगवान विष्णु आ गए तो महाराज अगवानी करने वालों ने सोचा हो ना वो यही दूल्हा है और आरती करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा रुको ये क्या कर रहे हो? तो कहा आप तो दूल्हा हो, नहीं हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा के मित्र हैं। वाह वाह, दूल्हा के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो और भी ज्यादा सुंदर होगा। बताओ दूल्हा देखो कितना सुंदर है, पीतांबरधारी सुंदर महाराज मोर मुकुट। और इस तरह महाराज पीछे से आवाज आ रही है हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। और जैसे महाराज लोगों ने देखा तो दूल्हा का मुख किधर था? पूंछ की तरफ शिव जी। अरे ये दूल्हा पीछे मुड़ करके क्यों बैठा है? और भूत प्रेतों की सेना ने देखा ना, भूत प्रेतों की सेना बारात देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते, छत पे खड़े हो जाते देखने के लिए। तो हिमाचल राजा के यहाँ लोग देखने के लिए आए थे कि दूल्हा कैसा है। जैसे दूल्हा को देखा लोगों ने, भूत प्रेतों की महाराज कोई के 5 मुख कोई के 10, किसी के मुख ही नहीं, किसी का जो मुख है ना पेट के अंदर है और किसी का पेट ही नहीं है, किसी का पैर सिर के ऊपर है और किसी का सिर पैरों के अंदर है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत थे वहां। सारे लोग बच्चे भाग गए और महाराज जाकर के किवाड़ बंद कर लिए। माँ कहने लगे बेटा दूल्हा कैसा है? कहने लगे माँ मत पूछ, ऐसा लगता है यमराज के दूत आ गए आज। तो कहा क्या हुआ? अरे माँ ऐसा है तन छाद प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। कहते हैं भूषण नगन जटिल भय, दूल्हा नंगा आया है। अरे दूल्हा नंगा आया है। अब आप कहोगे महाराज पहना तो दिया था, तो कहा था ना भी वो सर्दी नाचने लगा है तो निकल गया, खिसक गया। तब महाराज पीताम्बर दोबारा पहनाया उनको। मैना देवी महाराज दूल्हे की आरती के लिए गई और जैसे गई, मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। अरे शिव भोले का रूप देख वो मन ही मन घबराए। ओ शिव भोले का रूप देख वो मन ही मन घबराए। मैना देवी गई आरती के लिए तो देखा कि शिव जी का मुख तो पीछे। अब
मैना देवी ने महाराज थाल लिया, लोटा लिया, दीपक जला करके जैसे दूल्हा को आरती घुमाने लगी ना, और दूल्हा को जैसे ऊपर देखा, महाराज माँ घबरा गई मैना देवी, और शिव जी के गले में नाग था, और नाग ने क्या किया, उस थाली के अंदर दिया जल रहा था, उसमें फुफकार मार दी, दिया बुझ गया, लोटा गिर गया और थाली नीचे गिर पड़ी, और मैना देवी भाग गई वहां और जाकर के अपनी बेटी को गोद में ले लिया और कहने लगे, रे राम राम, उस नारद के बच्चे ने इतनी तपस्या करवाई मेरी बेटी से, और ऐसा दूल्हा, आने दो, आज नारद को नहीं छोड़ूंगी। अरे नारद माँ आज कहा बिगाड़ा, तेरा क्या बिगाड़ा, तो ऐसा दूल्हा हमको दिखाया। अगर दूल्हा गलत मिल जाए तो बिचौले की खेल नहीं है महाराज, दिखाया किसने था, उसने दिखा, आने दो उसको। आज नारद जी कहते हैं, नारद जी को लोगों ने कहा, नारद जी वहां मत जाना, आज लाठी चल जाएगी, चले गए तो आप कहा क्या हुआ, कि ऐसा कह रहे कि तुमने दूल्हा ऐसा कैसे दिखा दिया। नारद जी गए वहां पर और फिर महाराज नारद जी को सारी बात बताया, कहने लगे, देखो ये तुम्हारी बेटी है, ये कौन है, पिछले जन्म में सती थी, मैना अधिक हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। ये महाराज साथ शिव जी के अर्धंग निवासिनी सती है, उनकी जन्म जन्म तक इनकी प्रिया रहती है, ये तो उन्हीं की है महाराज, और तुम जो रूप देख करके वो रूप नहीं है शिव जी का। पार्वती कहने लगी, माँ तुम नाराज मत हो, जिन शिव जी को तुम मेरी नजर से देखोगी ना, तो मेरी पति बहुत सुंदर है। जानते हो शिव जी का रूप कैसा है, आप फोटो में देखते हो नीला नीला फोटो दिखा देते हैं शिव जी की, लेकिन शिव जी ऐसे नहीं है। आरती करते तब क्या गाते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। कपूर देखा ना आपने, कपूर कितना सफेद होता है, शिव जी ऐसे कपूर की तरह है। अब आप कहोगे महाराज शिव जी कपूर की तरह है तो नीले क्यों हो गए, क्योंकि व्यक्ति जिसका चिंतन करता है ना, उसका रूप उसमें आ जाता है। राम जी कैसे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले हैं राम जी, और नीले राम जी का शिव जी ध्यान करते हैं, राम 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 करते हैं, और जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसका रूप उसके अंदर आ जाता है। जैसे कोई सफेद बरनी है, कांच की सफेद बरनी, उसके अंदर कोई नील मणि रख दो तो वो बरनी कैसी लगेगी आपको, नीली नीली, जबकि बरनी नीली तो नहीं है ना। उसी प्रकार शिव जी नीले नहीं है, लेकिन नीले श्याम जी का ध्यान करते हैं, इसलिए उनका वर्ण नीला हो गया। तब महाराज इन्होंने कहा, माँ मेरी नजर से देख। तब महाराज शिव जी को पीतांबर पहनाया, सुंदर श्रृंगार किया शिव जी का, और फिर महाराज पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पार्वती के साथ भोजन हुआ, और फिर महाराज एक रात तो रहने तो वहां पर ससुराल में, कल विदा करेंगे है ना, और आज शिव जी को भी महाराज ससुराल रहने दो, वहां भी ससुराल में कई रीति रिवाज होते हैं, वो रीति रिवाज उनको करने दो। और आज की हम भी कथा का यहाँ विश्राम, और कल की कथा आपको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म है। कल बधाई गान होगा, बधाई बांटी जाएगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का महाराज प्राकट होगा दशरथ जी के यहाँ, तो अधिक से अधिक संख्या में आना, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना बंधु है, बड़ा इसको उत्सव को ऐसा बना लेना कि ये उत्सव महाराज तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे दिल और दिमाग से नहीं जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम हैं, आप लोग हैं, अगले साल पता न हो या नहीं, इनमें से पता नहीं कितने कम हो जाए, काय नहीं है बम थोड़ी देर में, पता नहीं हम ही नहीं रहे, तुम ना रहो, पता नहीं है ना। इसलिए जो मिलता है पतों से उस खुशी के पल को खुशी के साथ ठीक है ना? जीना सीखो। मुस्कुरा करके गम का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जिंदगी में जीना आ गया। आइए अब आरती करेंगे, और अभी हमारे प्रहलाद जी बता रहे थे कि भैया शाम